ये मामला उत्तर प्रदेश का है, जहाँ पे एक पति, उनका साली आया हुआ था, पत्नी प्रेग्नेंट थी, पति बाहर से दारू पीते आया, पूरी तरह से नशे में धुत था और पत्नी के साथ में संबंध बनाने के बारे में था, तो पत्नी ने मना किया। दरअसल पत्नी का तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब था, बहुत ही हालत उनका खराब था, लेकिन जो शराबी पति था उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। जब शारीरिक संबंध बनाने से जब उनको मना किया गया और तभी उसके पास में उनका साली आया और इस चीज़ जो था विरोध करने लगा कि अभी बहन का हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है, उनका तबीयत बहुत बुरी तरह से खराब है। तभी जो शराबी पति है, पत्नी तो बाथरूम में ले जाते बंद कर देता है और उनकी जो साली है 18 साल की महज, उनके साथ में बर्बरता से उनका रेप करता है और पूरे रात भर उनके साथ हैवानियत करता है। जब उनका पूरी तरह से मन भर जाता है, जब वो सो जाता है नशे में शारीरिक संबंध बनाते उसके साथ में जब सो जाता है, तो फिर जो उनकी जो पत्नी की जो बहन है, उसकी साली फिर अपने बहन का दरवाजा खोलता है और तो फिर वहां से बाथरूम से बाहर निकला जाता है। इस मामले तो आप जब पूरी विस्तार से सुनेंगे कि कैसे क्या मामला है, तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये जो जीजा जो सालियों तो इतना सारा अपराधी मामला क्यों आता है साली और जीजा के बीच में, ये कहना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है कि आखिरकार लोग इतने गंदा विचार क्यों रखते हैं, ये भी आप जानते हैरान और परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। ये सच्ची घटना शुरुआत करते हैं। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में एक जगह का है और वहीं पे एक छोटा सा परिवार रहता था। अनमोल झा, उनकी पत्नी उर्मिला झा और बाकी परिवार में इनका कोई भी नहीं होता है। दरअसल सिर्फ यही दो जन है और बाकी जो परिवार से जो लोग हैं उनके माता पिता। दरअसल ये माता पिता थे, अकेले संतान थे अनमोल झा। इनका नाम काफी सोच समझ के रखा गया था, अनमोल झा। लेकिन ये अनमोल आदमी बहुत ही बाद में बर्बरता से जिस साथ में रेप करता है और ये अभी इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। दरअसल अनमोल झा अपनी पत्नी जो होती है इनकी उर्मिला झा का जब तबीयत खराब होता है तो अपने ससुराल फोन लगाता है और फिर अपने पत्नी को भी कहता है क्यों ना तुम्हारा तबीयत खराब है तो तुम अपनी मदद के लिए अपनी बहन को बुला लो। लेकिन ये उर्मिला झा जो होती है, ये महज सिर्फ दो बहन होती है और इनके माता पिता होते हैं। लेकिन उर्मिला झा अपनी बहन रानी तो बुला लेती है, रानी झा तो जो उनकी छोटी बहन होती है, अनमोल का साली, वो आ जाता है और आने के बाद रहने लगता है और सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है। तभी रोज जो है शराब पीते आना और अपने पत्नी के साथ में जानवरों की तरह उनका बलात्कार करना, उनका रेप करना, रोज उनका शारीरिक शोषण होता था और ये चलते रहा। तकरीबन जब 2-2.5 महीना हो गया, रोज से रोज ऐसे ही चलते रहे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो उनकी जो साली थी, और सारे घर के काम तो करना, उन सारी चीज़ों को संभालना, अपनी बहन को भी संभालना, लेकिन वो अपने बहन के साथ में ये सब कुछ देखते हुए वो भी इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान था और अपने बहन को बोला क्यों ना चलो हम आप तो अपने घर ले चलें, अपने माँ बाप के पास ले चलें, अपना क्यों ना मायके चले जाएं। तो जो साली है रानी झा, वो अपने बहन उर्मिला झा तो एक सब कुछ कहता है, लेकिन उर्मिला झा कहती है नहीं, अब मुझे इसी तो ठीक करना है, जैसे भी हो इनके साथ में रहना है। दरअसल अनमोल झा एक अकेले संतान होता है, इनके पास प्रॉपर्टी भी अच्छा होता है, बाकी हर चीज़ अच्छे होते हैं, ऐसो आराम का तो कमी नहीं था। लेकिन ये दरअसल अनमोल झा एक तरह का अय्याश हो चुका था, रेड लाइट एरिया में जाना और कई दिनों तक नहीं आना। फिर वही दूसरी तरफ इनकी जो पत्नी है, इन सभी चीज़ों से तंग आता था और तंग आते इनसे अक्सर लड़ाई झगड़ा होते रहता था। और वहीं दूसरी तरफ
अनमोल झा जब भी घर में आता तो जरूर वो शराब पीते आता और शराब के नशे में ही टुल रहता। जब शराब के नशे में ये सिलसिला चलते रहता है, जब मन करता तो उठता नींद से, रेड लाइट एरिया चला जाता और वहाँ पे बेस्याओं के साथ में शारीरिक संबंध बनाता, फिर वहां से आता और घर में आते चुपचाप से सो जाता, फिर लड़ाई झगड़ा करते, फिर से घर से बाहर निकल जाता। ये सिलसिला जब चलते रहा, इनके परिवार वालों तो उर्मिला झा के परिवार वालों तो इस बारे में कुछ भी बताने से मना किया गया, रानी का भी मुंह बंद कर दिया गया कि तुम भी चुप रहो। लेकिन ये सिलसिला चलते चलते एक दिन दरअसल काफी तेज बारिश हो रहा था, तो सीधा शराब पीते घर पे आया। घर पे आने के बाद अपनी पत्नी साथ में रेप करने कोशिश करने लगा, उनके साथ में जबरन शारीरिक संबंध बनाने कोशिश करने लगा और उनके साथ में जबरदस्ती करने कोशिश करने लगा। तभी जो उनकी बहन है रानी झा ये सारे आवाज तो सुनता है और अपने बहन को बचाने के लिए दौड़ते आता है उस शराबी के हाथ से जो उनका जीजा होता है। लेकिन जो अनमोल झा है उन्होंने उल्टा जो पत्नी है वो तो बाथरूम में बंद कर दिया और फिर साली के साथ में उसने जबरन संबंध बनाया, उनका रेप किया और जब पूरा रात रेप किया, रोती चिल्लाती रही रानी झा, लेकिन उनका कोई कुछ भी नहीं सुना और उनके साथ में काफी बर्बरता हुआ और ये बर्बरता तकरीबन पूरा रात चला। जब उसका पूरी तरह से मन भर गया और सो गया, सोने के बाद फिर रानी उठती है जैसे तैसे दर्द में, काफी रोते और चिल्लाते हुए जैसे तैसे घसीटते हुए बाथरूम का दरवाजा खोलता है। खोलने के बाद उर्मिला झा अपनी बहन रानी झा तो संभालते फिर ये मामला अपने पास से थाने में लेते जाता है। थाने में ले जाने के बाद रेप का मामला दर्ज होता है और रेप का मामला जब दर्ज होता है तो फिर जो थाने का जो इंस्पेक्टर होता है संज्ञान में लेते हुए इस मामले के ऊपर में पोक्सो एक्ट तुरंत से दायर करता है और दायर करने के बाद फिर इस मामले को कोर्ट में भेज देता है और कोर्ट में अभी उनके ऊपर में ट्रायल चल रहा है और बहुत जल्द से जल्द ऐसे लोगों को सजा मिल जाएगा। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसा हमारे समाज में दंदगी क्यों हो रहा है, इतने गंदे विचार क्यों हैं लोगों के, आप इस बारे में भी जरूर कमेंट बॉक्स में राय दें। अंत में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि बड़ों का बात माने, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्ति इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।